अहमदाबाद के क्रैश की रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है और सबसे अजीब घटना जो किसी आतंकवादी घटना जैसी प्रतीत होती है और ऑफिशियल रिपोर्ट का इशारा है कि पायलट को किसी ने धक्का दिया था। आज हम आपको ऑफिशियल रिपोर्ट के हवाले से जो सच बताने जा रहे हैं उसे पूरा देखें और आपके पैर से भी जमीन खिसक जाएगी। जी हां, अहमदाबाद के आसमान में 12 जून 2025 की उस धूप भरी दोपहर रनवे 23 राइट पर खड़ा था एयर इंडिया का चमचमाता बोइंग 787 फ्लाइट नंबर A1171 लंदन गैटविक जाने वाली रोजमर्रा की उड़ान। लेकिन इस बार रोजमर्रा से कुछ अलग होने वाला था। कॉकपिट के भीतर कप्तान सुमित संभरवाल अपने चेकलिस्ट के आखिरी बॉक्स पर टिक लगाते हुए थ्रॉटल लीवर पर हाथ रखते हैं। उनका को पायलट क्लाइम कुंदनर लगभग 4000 घंटे अनुभवी फर्स्ट ऑफिसर रेडियो पर टावर से क्लियरेंस पढ़ते हैं। A1171 runway 223 right wind 210 degrees and 12 knots cleared for taxi। दोनों इंजन ऊंची गहरी घरघराहट से थ्रस्ट उठा रहे हैं। कॉकपिट दरवाजा 9/11 के बाद लागू सख्त नियमों के तहत भीतर से लॉक है। कोई एयर होस्टेस, कोई वीवीआईपी, कोई तकनीशियन दरवाजा खुलवाए बिना अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। यानी अंदर बस 2 इंसान और 250 जिंदगियां उनके पीछे। वीआर स्पीड पर कप्तान योक खींचते हैं, नाक ऊपर उठती है, पहिया जमीन छोड़ते हैं और तभी कुछ ऐसा हुआ जो ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्ड किया। मानो सुमित संभरवाल की कुर्सी पूरे रेड चटर के साथ अचानक फुल ऑफ्ट यानी आखिरी स्टॉप तक पीछे खींची जा रही है। कैप्टन सुमित संभरवाल का बदन संतुलन खोता है। फिर जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुआ वो चौंकाने वाला है। मानो दोनों थ्रॉटल लीवर एक झटके में पूरी तरह पीछे सरकते हैं। इंजन तुरंत आइडियल कंडीशन में चला जाता है। आइडियल कंडीशन का मतलब होता है कि वह अवस्था जब विमान खड़ा होता है और कोई हरकत नहीं करता। विमान जो अभी अभी हवा में उड़ना या चढ़ना शुरू ही हुआ था, पावर खोकर लड़खड़ा जाता है। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 300 फीट की ऊंचाई, फिर उसके बाद लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्टॉल सायरन जोर जोर से बजने लगते हैं। जहां यात्री केबिन में बैठे हैं वहां अजीब सी कलरफुल लाइट चमकने लगती है। कप्तान हड़बड़ाकर कुर्सी ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीट रेल में धंसा टूटा लॉक पिन शाफ्ट को जाम कर चुका है और को पायलट घबराकर थ्रॉटल तक पहुंचते हैं, पर कप्तान की सीट से रास्ता ढका है। उनका हाथ लीवर तक नहीं पहुंच पाता। इंजन की गड़गड़ाहट घुट रही है, लिफ्ट गिरती जा रही है और तभी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज होते हैं वो सबसे डरावने शब्द, मेडे, नो पावर, नो पावर। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि सवाल उठता है झटका आया कैसे? क्या कोई सचमुच तीसरा शख्स कॉकपिट में घुसा हुआ था? क्या आतंकवादी साजिश रची हुई थी? और अगर रची भी गई थी तो क्या स्टाफ से जो भी कोई स्टाफ जिहादी बन गया था जिसने कुर्सी पर धक्का मारा? आपको भी लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो वीडियो को लाइक करके अपना वोट दर्ज कीजिए। हमें पता चलेगा कि आपकी क्या राय है इस पर। हम आपको बताएंगे कि आखिर में क्या क्या संभव हो सकता है। अब सवाल एक और कि क्या यदि दरवाजा लॉक था, CFDT लॉग में दरवाजा खुलने की कोई एंट्री नहीं, तो क्या सीट का लॉक खुद ब खुद टूटा? क्या यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या मेंटेनेंस की लापरवाही? क्यों को पायलट सिर्फ 3 मीटर की दूरी होते हुए भी लीवर तक नहीं पहुंच सके?
और इससे भी बड़ा सवाल, अगर पूरा मामला बस एक मैकेनिकल गड़बड़ी थी तो आज तक अधिकारी रिपोर्ट अधूरी क्यों है? कुछ पन्नों पर काली पट्टियां क्यों हैं? ऑफिशियल लीकेज कहता है कि एफडीआर यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर पर एक बहुत अजीब पैटर्न मिला। टेक ऑफ के ठीक 12वें सेकंड पर दोनों इंजन के थ्रस्ट पैमाने 97% से एक झटके में गिरकर 3% पर आ गए, बिना किसी ऑटो थ्रॉटल कमांड, बिना किसी सिस्टम फेल संदेश के। ऐसा तभी होता है जब कोई फिजिकली फोर्स से थ्रॉटल को धकेले। अब आप कहेंगे धक्का तो फिर किसी इंसान ने ही दिया होगा, लेकिन कॉकपिट लॉक इतना आसान नहीं है और किसी को अंदर घुसने के लिए दरवाजा यूनिफॉर्म कोड टाइप करना पड़ता है, जिसका सिग्नल सीवीआर पर बीप की तरह रिकॉर्ड होता है। ऐसा कोई बीप मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ है कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद कोई अंदर, जैसे क्रू मेंबर या यात्री, अंदर प्रवेश नहीं किया। तो क्या पहले से ही कोई अंदर छिपकर बैठा था? बोइंग 787 में जंप सीट पायलट और को पायलट की सीट के पीछे होती है। यह सीट आमतौर पर प्रशिक्षक या चेक पायलट के लिए होती है। जंप सीट के नीचे या पीछे का क्षेत्र कॉकपिट में सबसे कम ध्यान देने वाला स्थान हो सकता है, क्योंकि पायलट और को पायलट उड़ान के दौरान सामने कंट्रोल पैनल और विंडशील्ड की ओर ध्यान देते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे कोई वहां पर छिप सकता है? कोई बहुत छोटे कद का व्यक्ति, उदाहरण के लिए 4 फीट से भी कम, जंप सीट के नीचे या पीछे के छोटे स्थान में सिकुड़ कर बैठ सकता है, लेकिन यह असंभव के बराबर है। हालांकि आतंकवादी घटनाएं असंभव ही होती हैं। अब दूसरा और अहम सवाल जो हमने पहले की वीडियो में बताई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि क्या विमान आतंकी संगठन द्वारा हैक किया गया? क्योंकि यह सवाल और यह संभव है और प्रैक्टिकल भी है, खासकर बोइंग 787 जैसे विमानों के लिए। खैर, हम आपको एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बताएंगे, और उससे पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या चीज आपके हिसाब से संभव है। आगे बढ़ते हैं तो क्या सीट किक रिलीज पिन अकस्मात फट गया? क्रैश साइट पर ढेर ढोके मलबे से वही छोटा पिन बरामद हुआ जिस पर मेटालिग्राफिक एनालिसिस ने दिखाया पिन कुछ हफ्तों से माइक्रो क्रैक्स झेल रहा था। शायद टेम्परिंग में गड़बड़, शायद रूटीन इंस्पेक्शन की चूक, लेकिन फिर भी सीट के पीछे के लिए धक्का जैसी ऑडियो थंप सीवीआर में कैसे रिकॉर्ड हुई? क्या लॉक टूटने की धाय आवाज को हमारी कानों ने धक्का मार लिया, या फिर हमारे दिमाग ने साजिश कर ली? हमारे पास एक और परत है, और वो ये है को पायलट की स्टार्टल रिएक्शन। एविएशन साइकोलॉजी कहती है कि अचानक घटनाओं पर पायलट अक्सर 3-4 सेकेंड फ्रीज हो जाते हैं। दिमाग खतरे को समझने में उलझता है। AI 171 के को पायलट के साथ यही हुआ। याद रखिए, उड़ान तब लगभग 600 फीट पर थी, जबकि बोइंग 787 को स्टॉल से रिकवरी करने के लिए कम से कम 1000 से 1200 फीट चाहिए। इंजन रिस्टार्ट में 5-6 सेकंड लगते हैं, लेकिन उनके पास 3 भी नहीं थे। तो क्या हम को पायलट को दोष दें, या मान ले कि इंसानी सीमा वही खत्म हो जाती है जहां इंजीनियरिंग फेल होती है? आधिकारिक रिपोर्ट ये कहती है कि जब विमान टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करते ही जब वह ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, यानी लिफ्ट ले रहा था, उस वक्त अचानक से एक झटका हुआ और जो सीट लॉक होनी चाहिए थी वो लॉक नहीं थी, बल्कि खुल गई। यानी सीट का लॉक टूट गया और सीट अचानक से पीछे गई, और उसके बाद
कैप्टन का हाथ थ्रॉटल पर पड़ा और थ्रॉटल खिंच गया, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। और यही हम दर्शक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको लगता है कि क्या कोई तीसरा शख्स भीतर आया ही नहीं, बल्कि सीट लॉक खुद टूटा, हाथ अनजाने में लीवर से टकराया, इंजन बंद हुए और जहाज गिरा। बस इतनी सी बात। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं किसी ने दरवाजा खोलने का तरीका खोजा? शायद टेक ऑफ रोल के ठीक पहले दरवाजा हल्का सा खोला, झटका दिया और फिर चुपचाप बंद करके बाहर निकल गया, या फिर वहीं पर छिपा बैठा। भूलिए मत, 787 का कॉकपिट दरवाजा एक बार बंद हो जाए तो बाहर से खोलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अंदर से पायलट अगर इमरजेंसी कोड दबाए तो वह 30 सेकंड के लिए अनलॉक भी कर सकता है। सीवीआर में ऐसा कोई कोड बीप नहीं बजा, तो क्या पायलट खुद दरवाजा खोल ही नहीं पाए, या दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सीट लॉक पहले ही थकान में टूटने वाला था? और ये बिल्कुल परेशान करने वाला लगता है। हम भी जब इस पर रिपोर्ट बना रहे थे, हमारा भी दिमाग चकरा गया। अब जरा आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या हुआ होगा, कैसे इतनी जिंदगियां गईं, क्या वाकई आतंकवादी घटना थी या नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने सटीक विश्लेषण के साथ शायद ही कोई चैनल इस रिपोर्ट को दिखा रहे हों। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें जो इस चीज को सोच सकते हैं अगर वो विमान में होते तो उस वक्त उनका क्या हाल होता।